एक्टिंग सीनियर पास्टर प्रचार करेगी जिसका विषय है अय्यूब के उपदेश। अय्यूब के ऊपर उपदेश। मैं धन्यवाद देती हूँ ग्रेजुएट्स को उनकी विशेष प्रस्तुति के लिए। वो सचमुच प्रस्तुति अर्पण करना चाहते थे, इसलिए हमने उन्हें अवसर दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उनको उनकी इस अद्भुत प्रस्तुति के लिए। महामारियों के चलते मंच पर आने की अनुमति ज़्यादा लोगों को नहीं थी, इसलिए हम मंच पर केवल 3 ही लोगों को देख पाए। एलिमेंट्री स्कूल के ग्रेजुएट्स और तमाम दूसरे, उन्होंने अपने तमाम कोर्स को समाप्त किया। मुझे आशा है कि परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह से आप भरते जाएं और आप जहां भी हैं आप मसीह की सुगंध को फैला सकें। और आप लोग भी जब संसार में जाएं तो मुझे आशा है कि आप सिर बने, पहचान पाएं, और जैसी भी स्थिति में आप हों आप हमेशा एक विजयी जीवन जिएं। उनके माता पिता को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। वो लगातार उनकी बढ़ोतरी में मदद करेंगे। और साथ ही रविवार की सुबह की सभा के दौरान हमने माता पिता के बारे में सीखा। अगर माता पिता आत्मिक रूप से बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं तो बच्चे संसारिक चीज़ों को अपनी मूर्ति बना सकते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ तमाम ग्रेजुएट्स को और आपको बधाई हो। फूलों की भेंटों का परिचय मैं दूंगी। तमाम धन्यवाद और महिमा हम परमेश्वर पिता को देते हैं जिन्होंने हमारी कलीसिया को असीमित प्रेम और अनुग्रह से सुरक्षित रखा है इस 15वीं सालगिरह के समय तक। हम धन्यवादी हैं परमेश्वर के लिए जिन्होंने जीवन के वचन से हमारा पालन पोषण बहुमूल्य चरवाहे के द्वारा किया है और हमारी मदद की है कि हम आत्मा के स्थान का अनुभव कर सकें। और सीनियर पास्टर के द्वारा जो जीवन का वचन है और दानियल प्रार्थना सभा के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं और आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसके लिए भी हम धन्यवादी हैं। हमारी कलीसिया की 15वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर इस आशा के साथ कि जीवन के सुंदर फल हम उत्पन्न करेंगे, इन फूलों की भेंटों को हम अर्पण करते हैं। आपका धन्यवाद। आपकी सालगिरह पर आपको बधाई हो। भाइयों और बहनों, अय्यूब संदेश श्रृंखला जिसका आज से मैं प्रचार करने जा रही हूँ 1986 से 1992 के बीच 6 वर्षों के दौरान शुक्रवार रात्रि सभा में सीनियर पास्टर ने इसका प्रचार किया था। ये 30 साल पहले की बात है। कई वर्षों पहले इसका प्रचार किया गया था। और हमें खेद है कि हमारे पास इन संदेशों को प्राप्त करने का जरिया नहीं था। लेकिन जैसे कि हमने घोषणा की थी कि मैं अय्यूब के ऊपर प्रचार करूंगी, तो मुझे पता चला कि चर्च के सदस्य बड़े आनंदित थे। और जब मुझे पता चला तो मुझे भी बड़ा आनंद मिला। इन संदेशों के द्वारा हम अपने आप को जांच सकते हैं और अधिक अपने आप को बदल सकते हैं। चर्च के सदस्य इंतज़ार कर रहे थे। अगर मुझे पहले पता होता कि वो इंतज़ार कर रहे थे तो मैं पहले शुरू कर दी। ये संदेश हमारे लिए अनिवार्य है। सीनियर पास्टर की असंख्य उपवासों और प्रार्थनाओं के द्वारा जो उन्होंने 7 वर्षों तक की थी, उन्होंने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर से बाइबल की जटिल आयतों का अनुवाद प्राप्त किया। रोज़ का संदेश, शरीर और आत्मा और विश्वास का परिमाण, स्वर्ग और नर्क, इन संदेशों के साथ साथ परमेश्वर ने सीधे रूप से अय्यूब की पुस्तक के ऊपर अनुवाद दिया। और उनके सत्य के वचन के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक के ऊपर प्रकाश डाला। अय्यूब की इस पुस्तक के द्वारा हम अपने हृदय की गहराई की बुराई को ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोग गलतफहमी रखते हैं और अय्यूब की पुस्तक का अनुवाद अपने अपने तरीके से करते हैं कि अय्यूब ने जो दोष रहित था, धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर ने बिना बचे उसके ऊपर मुश्किलें डाली, मगर अय्यूब उन पर विजयी हुआ। मगर कैसे परमेश्वर जो प्रेम और भलाई है, कैसे वो बिना किसी वजह के हम पर आशीष, मेरा मतलब है मुश्किलें या कठिनाइयां दे सकता है। परमेश्वर ने आजमाइशें इसीलिए अय्यूब के ऊपर लाई क्योंकि आत्मिक रूप से वो एक जगह पर आकर रुक गया था और वो आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहा था जो परमेश्वर असल में चाहता था।
आजमाइशों के द्वारा परमेश्वर ने अय्यूब के स्वभाव की बुराई को प्रकट किया और निरंतर पश्चाताप कराया ताकि वो अंततः आत्मिक विश्वास प्राप्त कर सकें। अय्यूब के द्वारा परमेश्वर हमें तरीके दिखा रहा है कि हम उन मार्गों को ढूंढें, खोजें कि अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें और आशीषीय उत्तर प्राप्त कर सकें। अय्यूब की पुस्तक में हम अय्यूब की बातचीत उसके मित्रों के साथ देख सकते हैं जो सत्य और असत्य से भरी हुई हैं। 말이라고 그 문장이라고 해서 다 맞는 게 아니에요. 욥과 욥의 친구들의 말을 그대로 적어 놓았기 때문에 그 말은 비진리가 बाइबल 아니에요. में जितनी भी बातचीत हैं 성경을 잘 और 보면 जितनी भी उनके बीच की 그 बातें हैं वो सब सत्य नहीं हैं। 말을 उनकी 차근차근 बातें 가도록 सत्य और 하겠습니다. असत्य का मिश्रण है। इस बात को आप ध्यान में रखें। मैं विस्तार पूर्वक आपको उसके विषय में बताऊंगी। अय्यूब जब आजमाइशों से गुजर रहा था, उसके दोस्तों ने कड़े रूप से उसकी आलोचना की, 내가 옳고 उसका तिरस्कार 그들이 किया और 나를 अय्यूब ने भी ऐसा ही किया। 이뤄내는 가운데 उनके बीच में 그들의 विवाद 삶이 था कि 낱낱이 वो सही है 드러나는 या कौन बुरा है। उन्होंने 하나님께서 अपने हृदय को अंदर से 그 बाहर प्रकट किया। 사람을 정죄하고 उनके 시기 दोष और निंदा जो एक 질투하는 दूसरे की 가운데서 वो कर रहे थे, 하나님이 ईर्ष्या और जलन की वजह के 발견하고 चलते परमेश्वर भी 변화되어 चाहता है कि हम अपने 회복되고 उनके द्वारा अपनी 있습니다. बुराई को जांचें 자, 여러분, और अपने आप को बदल दें। 변화된 그 욥과 친구들, 또 친구들은 욥에게 와서 जब 너는 हम उन्हें 지금 देखते 이런 हैं कि 일을 वो एक 하고 दूसरे के साथ 좋은 तर्क 일을 वितर्क कर रहे हैं, 하고 जब उसके मित्र 팔십오까지 आते हैं और उससे 하나님께서 कहते हैं 인정하고 कि तू 회개해라. इस समस्याओं से इसीलिए गुजर रहा है कि तू 근데 परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, इसीलिए तुझे पश्चाताप करना है। 질투의 ऐसा लग रहा था कि वो उसे सलाह दे रहे थे, लेकिन उनकी 그것을 सलाह में 말하고 있는 ईर्ष्या 거예요. और जलन थी। 그것을 उनकी सलाह 얘기하면서 ईर्ष्या और जलन से भरी 욥의 हुई थी। 친구들은 욥이 इसीलिए उन्होंने अय्यूब को इस 실패하여서 तरह से कहा। 지금 비난하고 있는 모습이 나옵니다. अय्यूब के 겉으로는 मित्र ईर्ष्या और जलन से 진리를 말하는 것 अय्यूब 같아요. की आलोचना कर 너가 रहे थे। 회개해야 돼. 너가 बाहरी 잘못했어. रूप से तो वो सत्य से बोल 하나님께서 रहे थे, 책망하시는 거지. क्योंकि तूने 하나님이 पाप 욥을 किया है। 책망하시겠냐? 그러니까 욥은 아니야, 나는 의인이야, 의로와 이렇게 변론을 합니다. 그럼 욥의 친구들의 말은 मगर उनके बीच में वाद विवाद हो रहे थे। 맞는 말을 하는 것 같고 अय्यूब के मित्र बाहरी रूप से ऐसा लगता था कि वो सही है, उनकी बातों में वो उचित जान पड़ते थे 그런데 무엇이 잘못됐냐? और उनकी सलाह भी सही जान पड़ती थी। 욥을 시기 질투하는 परंतु उनके विषय में जो गलत था या जो उनके 권면하는 साथ 것이나 गलत हो रहा था वो यह था 그러니까 कि वो 이러한 ईर्ष्या और जलन से अय्यूब को सलाह दे रहे थे। इसलिए असल में वो अय्यूब की आलोचना कर रहे थे। 똑같은 말을 하는 것 इसलिए जब हम दूसरों को सलाह देते हैं, भले ही हम एक ही समान बातें क्यों ना करें, मगर हमारी बातें, मेरा मतलब है कभी कभार कुछ लोग प्रेम से सलाह देते हैं, पर कुछ लोग 욥이 자, 세상 말을 한번 빌려볼까요? अय्यूब के मित्रों के अंदर ईर्ष्या और जलन थी। 부러웠어요. 자, 그랬는데 욥이 जब अय्यूब 즐거워했어요. सफल था, उस वक्त वो उसके विरुद्ध कुछ नहीं कह सकते थे, इसलिए उनके अंदर ईर्ष्या थी। इसलिए जब अय्यूब मुश्किलों से गुजर रहा था तो वो अय्यूब की आलोचना करने लग गए। 욥이 अय्यूब जब 잘하는 सफल था, 것인데 उस वक्त उनके अंदर ईर्ष्या थी, अय्यूब के विरुद्ध जलन थी। 있었지만 잘 अय्यूब जब सफल था, अय्यूब के मित्र यद्यपि उनके अंदर ईर्ष्या और जलन थी, 그런데 मगर वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते थे, उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते थे। परंतु जब अय्यूब मुश्किलों में था, 비난하고 있는 अय्यूब के मित्रों ने इसे अवसर जानकर 그것은 अय्यूब की आलोचना की। 된다는 거예요. भले ही ऐसा लगता था कि वो अय्यूब को सलाह दे रहे हैं, परंतु यह उनकी ईर्ष्या और जलन के चलते था। हमारे साथ भी यद्यपि हम एक ही बात क्यों ना करें, मगर हमें जांचना है कि हमारे हृदय की गहराई में क्या है। 너는 사랑으로 권면하고 있거나 너는 악으로 비난하고 있구나. परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर साफ रूप से जांचता है कि आप प्रेम की सलाह दे रहे हैं, आप बुराई से सलाह दे रहे हैं, आप अपनी ईर्ष्या और जलन से उसकी आलोचना कर रहे हैं। 변화되지. 아, 나는 저 사람을 사랑해서 हमें अपने हृदय की गहराई को देखना है, तभी हम अपने आप को जांच सकते हैं। 진리의 말, 진리의 말을 하는 거라고 스스로에게 변호하고 있지. हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरा मतलब है, ये सोचते हुए हमें अपने आप को सही नहीं ठहराना है कि हम प्रेम से सलाह दे रहे हैं। 내가 말 못했지만 이제는 말한다. परमेश्वर हमारे हृदय की गहराई को जांचता है। 욥의 친구들의 모습임을 이제 계속하여 말하 हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि जब आप सफल थे तब मैं आपको नहीं कह सकता था, इसलिए अब मैं आपको ये कह रहा हूँ। अय्यूब के मामले के साथ भी ऐसा ही था, उसके मित्रों के साथ भी ऐसा ही था। 인정할 수 있죠. 자, 그것이 जब हम बाइबल पढ़ते थे हम इसे नहीं समझ पाते थे, मगर जब सीनियर पास्टर ने हमें जताया तो हम इस बात को मान पाए। इसलिए ये संदेश हमारे लिए एक शीशा है अपने आप को देखने का। जब हम अय्यूब को दूसरों के साथ वाद विवाद करते हुए देखते हैं तो हम उसमें बहुत से असत्य के चीज़ों को देखते हैं और उसके द्वारा हम अपने असत्य को एहसास कर सकते हैं। और साथ ही हमें वो सच्ची आशीष प्राप्त भी करनी चाहिए जैसे अय्यूब ने प्राप्त की।
जब हम उचित रूप से संदेश की रोटी बनाएं, तो ना केवल हम इस बात की पहचान करेंगे कि हम आत्मा और शरीर के जन हैं, बल्कि हम आत्मा में आ जाने तक बदल भी जाएंगे। मुझे आशा है कि अय्यूब के संदेशों को सुनते सुनते आप अपने हृदय की गहराई के मूल को समझें और आत्मिक उन्नति प्राप्त करने का अवसर बनाएं। अय्यूब की पुस्तक हमें आत्मिक सिद्धांतों के बारे में बताती हैं। हमें विस्तृत जानकारी आत्मिक सिद्धांतों के ऊपर मिलती है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच और शैतान के बीच के संबंधों के विषय में, जैसे कि कैसे परमेश्वर ने अय्यूब को आशीष दी, कैसे शैतान ने उस पर दोष लगाया, और कैसे एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर आशीष दे रहा था आजमाइश और परीक्षा में पड़ सकता है, और कैसे लोग फिर से परमेश्वर की आशीष और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें हमें मिलती हैं। और यह हमें वचन के महत्व को भी बताती हैं। दोनों ही पुराने और नए नियम में हमें बहुत से वचन मिलते हैं जो वचन के महत्व के बारे में जोर देते हैं। जीवन और मृत्यु, जीवन और मृत्यु दोनों, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। परमेश्वर बाइबल में बहुत से हिस्सों में हमें ऐसा कहता है, और वो हमें यह भी याद दिलाता है अय्यूब की पुस्तक के द्वारा कि जो हम अंगीकार करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। इसलिए विस्तृत रूप से जब हम अय्यूब की इस पुस्तक को सीखें, तो हम सिद्ध रूप से अपनी समस्याओं को जांच सकते हैं। मुझे आशा है कि हर सत्र को अच्छे से आप अपनी रोटी बनाएं और शारीरिक चीज़ों को पहचानें और अपने आप को ऐसा बनाएं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आज का पाठ कहता है कि उस देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था और खरा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ पर हैं, मैं और आप कहाँ रहते हैं। हमारे विचार, हमारा हृदय क्या है, वो शुद्धता से हमारे हृदय की गहराई को पहचानता है, जिन्हें लोग स्वयं नहीं जानते। पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमारे हृदय की गहराई में क्या है, और यह हमारे लिए तसल्ली का कारण होना चाहिए। शारीरिक लोग या आपके आसपास के लोग आपको गलत समझ सकते हैं। अक्सर जब इस तरह से होता है, हम दुखी हो जाते हैं। भले ही हम कुछ अच्छे इरादे से क्यों ना करें, लेकिन दूसरे लोग हमें गलत समझ बैठते हैं कि वो व्यक्ति तो इतना अहंकारी है। भले ही हम दूसरों की सेवा प्रेम से क्यों ना करने की कोशिश करें, मगर जब हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि वो तो अपनी बड़ाई कर रहा है, मेरा मतलब है यह सुनकर आपको दुखी नहीं होना है। परमेश्वर जानते हैं कि हमारे हृदय की गहराई में क्या है। ये हमारे लिए तसल्ली का कारण होना चाहिए। तब भी जब लोग हमें गलत समझते हैं, मेरा मतलब है हम और अधिक सजनता को अपने हृदय में एकत्र कर सकते हैं, अपने हृदय को विशाल बना सकते हैं, अपने हृदय के विस्तार का अवसर बना सकते हैं। हम इस अवसर को परमेश्वर के चलते जो सब बातों को सटीक रूप से जानता है। आज का पाठ भी कहता है, और अब परमेश्वर अय्यूब के विषय में बताता है, अर्थात जब परमेश्वर उस के देश में रहने वाले अय्यूब व्यक्ति को जांचता है तो वो उसे खरा और सीधा पाता है। इसी वजह से परमेश्वर अय्यूब के ऊपर ध्यान देता है। पिता परमेश्वर जानते हैं कि आप सियोल, साउथ कोरिया या भारत में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं या दूसरे स्थानों में रहते हैं, और अगर परमेश्वर आपको ये कहे कि आप खरे हैं, आप सीधे हैं, ये कितनी आशीषित बात है, कितना आशीष का वचन है। जब आप इस तरह का वचन सुने कि आप बुरे हैं, मैं आपके बारे में जानता हूँ, अगर आपको इस तरह से सुनने को मिले तो आप परमेश्वर के श्राप के विषय में चिंतित हो जाएंगे। हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अय्यूब को जांचता है, उसके द्वारा हमें अपने आप को भी देखना है। इसी वजह से अय्यूब के ऊपर परमेश्वर ने ध्यान दिया और उसे आशीष दी। आइए सबसे पहले हम अर्थ को देखेंगे कि वह खरा मानवीन के सदस्य, हम जानते हैं मानवीन के सदस्य होने के नाते हम जानते हैं कि अय्यूब
전달을 받았다. 이 정도는 우리 알고 있어요. 이 अभी 정도 अय्यूब अभी 알고 पहले 있는 वि- 지식인데요. अय्यूब अभी 자, चौथे विश्वास के स्तर पर नहीं था, वो उसके किनारे पर था, हम 말씀을 कह सकते हैं। 주셨어요. 지금 욥기 1장 오늘 본문에 읽어드린 이 अय्यूब अभी 말씀을 चौथे स्तर पर नहीं आया था, 욥의 उससे पहले ही 초월한 परमेश्वर ने 축복을 बहुतायत की आशीषें उसे दी थी। 오늘 말씀에도 이제 설명합니다만은 하나님께서 욥을 축복해 주셨습니다. 그런데 왜 और 영이 अय्यूब 아닌데 को 왜 आशीष देने की 축복받았지? वजह यह थी। 오해하시면 안 हमें 돼요. आश्चर्य हो सकता है कि अय्यूब तो अभी आत्मा में भी नहीं था, मगर क्यों परमेश्वर ने उसे आशीष दी। भले ही अय्यूब आत्मा में नहीं आया था, मगर परमेश्वर हमने जो कुछ किया और बोया है उसके अनुसार आशीष देता है। जब हम शरीर का कार्य करते हैं और फिर हम मांगते हैं तो हम आशीष प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु अगर हम शरीर का काम ना करें, भले ही पूरी तरह से अभी हम आत्मा में नहीं बदले हैं, फिर भी अगर हम मांगे तो पिता परमेश्वर हमें देते हैं। लेकिन अगर हम 30, 60 और 100 गुना आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर हमें अलग अलग स्तर पर आशीष देते हैं। फिर भी अय्यूब यद्यपि वो आत्मा का जन नहीं था। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आत्मा का जन होता है वो एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। यद्यपि अय्यूब उस स्तर पर अभी नहीं था, लेकिन हमें इस विश्वास के स्तर को भी नहीं अनदेखा करना है। हमें इस बात को मान लेना है कि अय्यूब का विश्वास इतना बड़ा था। अय्यूब धर्मी था, वो खरा व्यक्ति था, सीधा व्यक्ति था। वो बुराई से बैर रखता था। मेरा मतलब है परमेश्वर इस तरह से अय्यूब की प्रशंसा कर रहा था, और इसकी वजह कि परमेश्वर अय्यूब की प्रशंसा कर रहा था। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर खरे अर्थ को देखेंगे। डिक्शनरी में खरे होने का मतलब है मुक्त होना, जिसमें कोई दोष ना हो। लेकिन जो आत्मिक खराई होने का मतलब है एक व्यक्ति जिसके पास शुद्ध हृदय हो, जो आत्मिक फलों से भरा हो। ये बहुत ऊंचे स्तर की बात है। इसलिए हम देख सकते हैं कि अय्यूब अभी आत्मिक रूप से ऐसे स्तर पर नहीं पहुंचा था। मेरा मतलब है ऐसा नहीं है कि अय्यूब ने संपूर्ण रूप से इस तरह की आत्मिक दोष रहित होने की स्थिति को अभी प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वो भले हृदय का व्यक्ति था, इसलिए उसे दोष रहित या बुराई से परे रहने वाले व्यक्ति के रूप में पहचान प्राप्त हुई। जब आप काम करते हैं, आप पहचान पाना चाहते हैं, आप प्रशंसा पाना चाहते हैं, मगर अय्यूब का ऐसा हृदय नहीं था। उसके हृदय की गहराई में वो आनंदित होता था जब वो भलाई करता था, इसलिए वो अपना बेहतर करता था। वो जरूरतमंदों की मदद करता था, दूसरों को देता था, अपने आप को नम्र करता था, अपने आसपास के लोगों की परवाह करता था, चिंता करता था। वो इस तरह के कार्य करता था, और उसने बुराई को दूर करने की भी अपने बेहतर कोशिश की थी। इसलिए परमेश्वर उसे बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति कहता है। परमेश्वर यहाँ पर खरे शब्द का इस्तेमाल करता है, वो खरा है, लेकिन हमें आत्मिक रूप से इसे और अधिक जानना है। आत्मिक खराई और इसमें भी अंतर पाया जाता है। हमें पता होना चाहिए कि क्यों परमेश्वर उसे खरा कहता है। दूसरे शब्दों में अय्यूब को प्रशंसा मिली और उसे खरा कहा गया क्योंकि उसने अपनी नम्रता को कर्मों में प्रकट किया। वो जो भी करता था अपने आप को बड़ाई करने के लिए नहीं, उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, बल्कि अपने हृदय की गहराई से वो भलाई करता था। इसलिए उसे खरा कहा गया। परमेश्वर उसे पहचानता था, इसलिए परमेश्वर उसे शुद्ध और सिद्ध बनाना चाहता था, पवित्र बनाना चाहता था। इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर आजमाइशें आने दी। और आगे परमेश्वर अय्यूब को सीधा कहता है। संसार में जब कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, जब दूसरों को धोखा नहीं देता है, अपनी बातों को पूरा करता है, तो लोग उसे सीधा व्यक्ति कहते हैं, अर्थात ईमानदार। लोग अब उस किसी व्यक्ति के बाहरी व्यवहार से उसके सीधेपन वो सीधा है या नहीं है इस बात को ठहराते हैं, उसके सीधेपन को मापते हैं। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में
सीधापन। 자신을 속이지 않는 사람이라면 हम ना तो अपने आप को धोखा देते हैं, ना दूसरों को धोखा देते हैं। अगर हम खुद को धोखा ना दें तो हम दूसरों को कभी धोखा नहीं दे 이번 सकते। 약속은 물론 자기 자신과 बल्कि जो हमने अपने आप से प्रतिज्ञा की है, वादा किया है, हम उसे पूरा करेंगे और वैसा ही दूसरों के साथ भी। मान लीजिए आपने अपने साथ वादा किया कि आज मैं ये करूँगा। 얘기하지 않았다 해도 भले ही आपने इस बात को किसी को नहीं भी बताया हो, मगर अगर आप अपने हृदय में उस बात को पूरा करें जो आपने निर्णय लिया है, तो परमेश्वर आपको सीधा कहेंगे। 욥이 이처럼 정직한 परमेश्वर इस तरह का सीधा व्यक्ति था। 욥은 순전하고 정직했을 वो 뿐 सिर्फ दोष रहित 경외 और धर्मी ही नहीं था। मेरा मतलब है वो केवल दोष रहित और सीधा ही नहीं था, वो केवल खरा और सीधा ही नहीं था, बल्कि परमेश्वर का भय मानता था। यहाँ पर भय मानने का अर्थ है 경외하는 आदर के साथ भय मानना। 진리에 इसलिए जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो सत्य से कभी नहीं डगमगाते हैं, 하고 하나님을 두려워하는데 내가 하나님이 싫어하시는 죄를 지으면 क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि अगर वो पाप करेंगे तो वो आजमाइशों का, कष्टों का सामना कर सकते हैं। 마음 중 इसलिए वो कैसे असत्य का काम कर सकते हैं। 다시 말해 하나님을 두려워하지 않고 लेकिन अगर आप अपने हृदय से विश्वास ना करें, अर्थात अगर परमेश्वर के प्रति आपका आदर और भय ना हो, तो आप तेजी से पाप और बुराई कर सकते हैं। जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। 나가는 것 वो हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं। 하는 것이지요. 하나님을 믿기 때문에 परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए वो परमेश्वर का भय 두려워하니 하나님 उसके प्रति आदर के साथ मानते हैं और उसके वचन का पालन करते हैं। 따라서 진정 하나님 말씀 बेशक अगर हम परमेश्वर के वचनानुसार जिए तो हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। 있습니다. 사실 처음 신앙생활을 시작하여 믿음이 असल में जब हम हमारे प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं और जब हमारा विश्वास कमज़ोर होता है, उस वक्त उसके प्रति हमारा आदर योग्य भय नहीं होता है। 이렇게 하면 하나님 나에게 어려움을 주시면 어떡해요? 재앙을 내리시면 어떡해요? 도리어 भले ही हमारे पास इस तरह की चिंताएं हों 어려움을 하나님이 내리셨다라고 कि किस तरह की विपत्ति हमारे मार्ग पर आ सकती है या हमारे जीवन में आ सकती हैं। 그 사람은 하나님을 두려워하나라고 말하지만 मेरा मतलब है अगर इस तरह की बातें हम सोचें या इस तरह की बातें कहें, 하나님이 싫어하시는 죄를 지을 수 없는 것. मेरा मतलब है अगर हमारे हृदय की गहराई से हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति भय हो तो हम पाप नहीं करेंगे। 죄를 짓고 लेकिन नए विश्वासी क्योंकि वो सत्य को नहीं जानते हैं, 하나님을 두려워하는 모습처럼 보이지만 इसलिए तब भी जब 도리어 진리를 모르기 때문에 잘 मेरा मतलब है 있는 것에 भले ही ऐसा लगता हो कि वो परमेश्वर का भय मानते हैं, 믿음이 점점 성장하면서 하나님을 두려워할 줄 알게 되면 मेरा मतलब है कि जब धीरे धीरे करके हमारा विश्वास बढ़ता है तो 마침내 उसके प्रति हमारा आदर योग्य भय उत्पन्न होता है और हम उसके वचन का पालन करते हैं। 아지 않으니 और अगर हम हर प्रकार की बुराई को दूर करेंगे, आत्मा का हृदय साध लेंगे, तो हम पाप नहीं करेंगे। इसलिए हम 경외하고 परमेश्वर से डरे बगैर अपने हृदय की गहराई से उसे प्रेम करेंगे। 또 하나님을 공경하기 때문에 그 말씀대로 살아갑니다. 하지만 더 발전되어서 이제 하나님을 एक ऐसा स्तर होता है जब परमेश्वर के प्रति हमारा भय या डर होता है, 그러면 그래서 내 마음이 लेकिन उससे आगे बढ़कर जब हम एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं 서 말씀대로 사는 것이 아니라 जहां हमें कोई डर नहीं होता, 말씀대로 살아가는 हम केवल उससे प्रेम करते हैं 단계에 이르 और उसके प्रति प्रेम के चलते हम उसके वचन का पालन करते हैं। हम एक ऐसे स्तर पर भी पहुंचते हैं। 순종하는 단계입니다. इसलिए 사랑하니 भय का जो गहरा अर्थ है वो है 나도 싫어서 डरना नहीं, बल्कि ये कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 죄를 지어라 해도 इसलिए हम 할 수 없습니다. कोई पाप नहीं कर सकते, चाहे हमें कोई बहुत सा पैसा क्यों ना दें। बजाय इसके हम 힘써 परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भलाई का अनुसरण करेंगे और उस पर चलेंगे। 또 하나님을 사랑하니 परमेश्वर के प्रति प्रेम के चलते हम उसकी इच्छा का पालन करेंगे, भले ही उसे हमारा नुकसान क्यों ना हो। 하나님을 경외하는 모습이죠. 말씀이 ये है गहरे स्तर का भय। 육신에 오신 예수님이 그러하셨습니다. यीशु के साथ यही मामला था। 요한계시록 3장 वचन जो देहधारी होकर इस संसार में आया, 아멘이 काशित वाक्य 3:14 में 참된 증인이 उसके विषय में लिखा है 고린도후서 कि 1장 परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, 예수 그리스도는 예하고 아니라함이 되지 아니하니 और आगे 19 पद में लिखा है परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरी और 께서는 सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा जो तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। 22장 42절에 아버지여 और साथ ही हम देखते हैं यीशु जब क्रूस पे चढ़ा था, उसने प्रार्थना की, और मेरा मतलब है क्रूस पर चढ़ने से पहले उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। 하나님을 경외
परमेश्वर का भय मानने के चलते ही उसने अपने आप को बलिदान किया। 희생하셨던 것입니다. 구약의 선지자들이나 예수님의 제자들도 하나님을 क्योंकि पुराने नियम के भविष्यद्वक्ता और यीशु के चेले भी परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, पूरी तरह से अपने आप को मृत्यु के 헌신할 수 हाथों में सौंप दिया। 있었던 것입니다. 우리도 하나님을 경외하여 악에서 떠나며 मुझे आशा है कि हम सभी लोग परमेश्वर का भय मानेंगे, बुराई से दूर रहेंगे 순종의 사람으로 और आज्ञाकारिता के जन बनेंगे कि हम अपने जीवन को भी समर्पित कर सकें। जैसे कि आज का पाठ अय्यूब के विषय में बताता है, 경외하다의 단어의 뜻처럼 욥은 वो हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। 경외심으로 इस तरह से अय्यूब मेहनत से उसके प्रति भय के साथ हर प्रकार की बुराई से दूर रहता था। वो अपने जीवन के हर पहलू में परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, ये जानते हुए कि परमेश्वर बुराई से बैर रखता है, इसलिए वो बुराई नहीं करता था। 마음에 있는 लेकिन बुराई से परे रहने का मतलब यह नहीं कि अय्यूब ने अपने स्वभाव से भी बुराई को दूर कर दिया हो। इसका मतलब सिर्फ यह है 최선을 다해 선을 कि वो उस बुराई को बिल्कुल नहीं करता था जिससे वो पहचानता था, और वो अपनी बेहतर कोशिश करता था भलाई पर चलने के लिए, 원성 속에 भलाई के ऊपर चलने के लिए। 볼 수 있습니다. 이렇게 악이 많은 आज के संदेश के प्रक्रिया के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रक्रिया के तहत उसकी हृदय की बुराई प्रकट हुई। 이렇게 य러분들 오해하시면 안 되고 उसके अंदर काफी बुराई थी, लेकिन एक अध्याय में परमेश्वर कहता है कि वो बुराई से परे रहता था। आपको यहाँ पर इसमें आश्चर्य नहीं करना है। आपको इस वजह को जानना होगा कि क्यों परमेश्वर ने उसे इस तरह से कहा। 것이 어렵지 않으셔야 돼요. और जब हम अय्यूब की बुराई को देखते हैं तो आपको यहाँ पर 경외한 것이 아니라 विडंबना में नहीं पड़ना है। 어려워서 섬겼다는 हम इस बात को भी देख सकते हैं कि अय्यूब अभी परमेश्वर 자 그런데 को 성도님들 प्रेम करने वाले स्तर पर नहीं पहुंचा था, बल्कि वो डर से परमेश्वर का भय परमेश्वर 알아야 합니다. बुराई से परे रहता था, 도 아니요. परमेश्वर से प्रेम करता था। 주며 인도해 주는 사람도 पवित्र आत्मा के समय में वो नहीं जीता था, इसीलिए उसके पास ऐसा कोई शिक्षक नहीं जो उसे सत्य में सिखा सके। 알면서 행하는 게 아니라 알고 깨달은 것은요. 죄악은 행치 않았어요. जो कुछ उसने सीखा, मेरा मतलब है जो पाप और बुराई वो एहसास करता था और जो उसने सीखा था वो उन कामों को नहीं करता था। 자, 우리는 आत्मिक रूप से वो ऊंचे स्तर का था। 말씀이 있고 हम अपने बारे में सोचें, हमारे पास तो जीवन का वचन है, हम पवित्र आत्मा से मदद को प्राप्त करते हैं, 있음을 알면서도 이유 और यद्यपि हम हमारे अंदर स्पष्ट असत्य को देखते फिर भी हम में से कई लोग उन्हें दूर करने के लिए इनकार करते हैं। 되는 것 선을 यद्यपि हम जानते हैं कि परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, भलाई करते हैं, फिर भी हम में से बहुत से गणना करने लग जाते हैं, इसकी उसकी गणना, और फिर मदद नहीं करते। 진리를 मगर अगर हम अय्यूब को देखें, जैसे वो बुराई को एहसास करता था वो दूर करता था और सत्य पर चलता था। 말씀하고 इसलिए बाइबल कहती है कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। 정직하다 인정받고 परमेश्वर अगर इस तरह से किसी को खरा और सीधा कहें और परमेश्वर का भय मानते हुए बुराई से परे रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर अगर किसी को कहे तो हम देख सकते हैं कि उसका पात्र काफी बड़ा होता है। 복받을 जब उसका प्राण इस तरह से समृद्ध होता है 이런 그릇 안에 तो फिर वह शारीरिक रूप से भी पात्र को तैयार करता है। 우주만물 तो फिर ऐसे पात्र में क्यों परमेश्वर अपने आशीष नहीं देगा? क्योंकि इस ब्रह्मांड में सब कुछ परमेश्वर का है। इसलिए जब इस तरह की संतान उससे कुछ मांगती है तो परमेश्वर उसे देता है कि ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको दूंगा। अय्यूब क्या करता था? अय्यूब जरूरतमंदों की मदद करता था, 주었습니다. वो विधवाओं की, 뭐라고 말씀하세요? अनाथों की देखरेख करता था, उनकी मदद करता था। 구워드린 거라라고 말하여 बाइबल में लिखा है 넘치도록 축복 주시겠다 했거든요. 이렇게 축복 कि वो इस तरह के कार्य करता था। 열심히 행하니 아버지는 마음껏 축복 주신 것이죠. उसका इस प्रकार का पात्र है, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी। 어쩔 수 없지만 내가 알고 깨달은 것은 भले ही उसके अंदर वो बुराई थी जिसे वो स्वयं नहीं जानता था, मगर जैसे ही उसने उससे जान लिया तो उसने तुरंत उसे दूर किया। 축복받는 그릇이었습니다. जो सत्य उसने सीखा था वो उस पर चलता था, इसलिए वो परमेश्वर की आशीष पाने का पात्र था। 욥을 통해 살펴 अब से मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के व्यक्ति के ऊपर किस तरह की आशीष आती हैं। बाइबल में लिखा है उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई, 셋이며 그 소유물은 और फिर उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत ही दास दासियां थी। 이 사람은 동방 사람
사람 중에 가장 큰 자라 말씀하고 वरन 있습니다. उसकी इतनी संपत्ति थी कि पूर्वियों में वह 옛날에는 सबसे बड़ा था। 자손 낳는 것이 복이라 하였는데 बीते 욥은 दिनों में बहुत सारे बच्चों को जन्म देना आशीष माना जाता था, और यह तथ्य कि अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां थी, इसका मतलब यह है कि उसने बहुत सी संतान की आशीष पाई। 물질의 축복도 और इससे भी बढ़कर 어마어마하게 जो पशु अय्यूब के 받았으며 पास थे, यह दर्शाता है कि उसने अपनी संपत्ति में अत्यधिक आशीषें पाई थी। 소 두 마리가 끄는 쟁기를 뜻합니다. 그러니 소가 500결이라면 1000마리의 यहाँ 소가 पर है 있음을 나타내는 것입니다. उसके 500 जोड़ी बैल। 세상에서는 소 한 마리 값이 수백 आजकल के दिनों में एक 하는 것도 있단 बैल 말이에요. की कीमत $1000 से $10,000 तक चली जाती हैं। इतनी कीमत होती हैं। इतनी बड़ी संपत्ति दर्शाती है कि मेरा मतलब इतने ज़्यादा पशु दर्शाते हैं कि उसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा थी। इस प्रकार से अय्यूब इतना संपत्ति था कि पूर्वियों में वह सबसे बड़ा था, अर्थात वो पूरब में सबसे अधिक धनी व्यक्ति था, क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर ने पहचाना, इसीलिए बहुत बड़ी आशीष और अच्छा स्वस्थ परमेश्वर ने उसे दिया था। यहाँ पर 7,000, 3,000 ये जो अर्थ हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं पाए जाते। बाइबल में ऐसे बहुत सारे अंक हैं जिनके अब अपने अर्थ है। 3 सिद्ध और 7 पूर्णता को दर्शाता है, और ये दर्शाता है कि सारी चीजें परमेश्वर के अधीन है और उसी के वचन के अनुसार होती हैं। 3 और 7 इस बात को दर्शाती हैं कि सब बातें परमेश्वर के अधीन हैं और उसके अनुसार होती हैं। इसलिए ये दर्शाता है कि परमेश्वर वो व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने अद्भुत आशीष दी थी। और साथ ही अय्यूब अपने खरा और सीधा व्यक्ति था, जिसकी वजह से परमेश्वर के द्वारा उसे पहचाना गया और उसने लोगों से भी आदर को प्राप्त किया था। और गरीबों के लिए वो पिता की भूमिका अदा करता था। जो भी ज्ञान था उसके पास, वो बहुत से लोगों को सचेत करता था, उनके साथ आनंदित होता था, और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, इसीलिए वो दूसरों को भी देता था। इसीलिए बेशक वो एक बड़ा व्यक्ति कहलाने के योग्य था। वो आशीषें जो अय्यूब ने पाई थी, उसमें उसके परिवार में शांति भी एक आशीष थी। बाइबल में लिखा है, उसके बेटे और अपने दिनों पर एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। यहाँ पर लिखा है कि अय्यूब के 7 पुत्र अपने जन्मदिन पर जीवनार करते थे, अपनी बहनों को बुलाकर के उनके साथ खाते पीते थे। हम देखते हैं क्योंकि अय्यूब सीधा और खरा व्यक्ति था, इसीलिए उसकी संतान भी एक दूसरे के साथ शांति में रहते थे, मेल मिलाप के साथ रहते थे। जो बड़े बच्चे होते हैं वो निकलकर अपना अपना परिवार बनाते हैं, और यह तथ्य कि अपने जन्मदिन पर वो अपने दूसरे भाई बहनों को बुला लेते थे। आजकल के दिनों में जो भाई बहन हैं, केवल जब कोई सरकारी छुट्टियां होती है तभी एक दूसरे से मिलते हैं, जन्मदिन पर तो मिलते ही नहीं। मगर हम इन लोगों को देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को मिलते थे। उनके बीच में इस तरह के बंधन थे कि वो जन्मदिन पर एक दूसरे को बुलाते थे, खाते पीते थे। ये दर्शाता है कि वे कितने मेल मिलाप के साथ रहते थे। भले ही उन्होंने अपना परिवार बना लिया था, मगर उसके बावजूद भी उनके बीच के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि अय्यूब ने परिवार के मुखिया होने के नाते एक अच्छा उदाहरण स्थापित किया था। इसलिए उसके बच्चों ने भी उससे सीखा था और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहते थे। आमतौर पर एक परिवार में जब माता पिता सीधे होते, धर्मी होते, तो उनके बच्चे भी अच्छे से पलते बढ़ते हैं। लेकिन अगर माता पिता सीधे ना हो तो बहुत से मामलों में उनके बच्चे अच्छा व्यक्तित्व नहीं बना पाते हैं। उदाहरण के लिए जब बच्चा अपने पिता को गालियां देते हुए देखता है और शराब पीते हुए देखता है, तो वो ये सोचता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा।
लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने पिता के समान ही बनता है। दूसरी तरफ जो बच्चा ऐसे परिवार में पलता बढ़ता है जहाँ प्रेम और भलाई होती है तो वो वैसा ही सीखता है और एक सज्जन व्यक्तित्व उत्पन्न करता है। उसी प्रकार एक अच्छा लीडर, अगर मेरा मतलब अगर एक सेल लीडर धर्मी है तो उसके सदस्य भी वैसे ही होंगे। वो तेजी से बदल जाएंगे और एक अच्छा मसीह जीवन जिएंगे। इस तरह की गवाहियाँ मुझे सुनने को मिलती हैं। कुछ एक ग्रुप लीडर और उनके सदस्य, उनके बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए इसीलिए जब आजमाइश आई तो उनमें से किसी ने भी ठोकर नहीं खाई। जब मैंने इस तरह का अंगीकार सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। उनके बीच में संगति होती है, वो हमेशा एक दूसरे से पूछते हैं कि सब कैसे चल रहा है, वो कैसे हैं। क्योंकि उनके बीच में अच्छी संगति है, इसीलिए अगर कोई बुरी अफवाहें भी वो सुने तो मेरा मतलब है उससे कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। ये दर्शाता है कि एक लीडर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चर्च लीडर्स के जैसे डिस्ट्रिक्ट लीडर या सेल लीडर्स हो गए, उनकी जो भूमिकाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जो भी है, अय्यूब के बच्चों के बीच जो भी प्रेम या मेल था वो आत्मिक नहीं था, वो शारीरिक था। हालांकि आजकल के दिनों में जो लोगों के प्रेम है वो ठंडे पड़ गए हैं और आज बहुत से परिवारों में तो शारीरिक शांति भी नहीं होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अंत के समय में जब प्रभु का आना बहुत करीब है, यहाँ तक कि जो शारीरिक प्रेम है वो भी मुश्किल से परिवारों में देखने को मिलता है। तो फिर क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों कह रही हूँ कि अय्यूब के बच्चों की शांति और प्रेम शारीरिक था? उसके विषय में हम देखते हैं कि जब अय्यूब की संतान खा पीकर उनका जो बोझ है समाप्त या जो जीवनार है वो खत्म हो जाता था, तो हम देखते हैं कि अय्यूब उनके लिए होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि वो डरता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ तो नहीं दिया हो। उसकी संतान की वजह से अय्यूब के हृदय में कहीं ना कहीं एक डर रहता था। उसकी वजह यह थी कि उसकी संतान परमेश्वर के प्रति कोई भय नहीं मानते थे। इसलिए इस चिंता में कि कहीं उसके लड़कों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप तो नहीं किया है, इसलिए वो परमेश्वर को उनके पापों की क्षमा के लिए अय्यूब होम बलि चढ़ाता था परमेश्वर को। पुराने नियम के दिनों में जब भी लोग पाप करते थे वो पशु को लेकर उनके लहू का बलिदान अर्पण करते थे और इस तरह से पापों की क्षमा पाते थे। वो शारीरिक खतना भी करते थे और कर्मों के द्वारा उद्धार पाते थे, जो दर्शाता है कि यद्यपि उन्होंने हृदय में पाप क्यों न रखा हो, लेकिन जब तक अगर वो कर्मों में पाप ना करे तो वो उद्धार प्राप्त करते थे। लेकिन नए नियम के दिनों में यीशु स्वयं क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने अपना लहू बहा दिया और एक ही बार सबके लिए बलिदान कर दिया। इसलिए अब पशु का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा अपने हृदय के पापों को दूर करने के द्वारा हम अपने हृदय का खतना कर सकते हैं। क्योंकि अय्यूब पुराने नियम के दिनों में रहता था, इसलिए वो होम बलि देकर अपने बच्चों को पवित्र करता था। क्योंकि अय्यूब अपने कामों में दृढ़ था, इसलिए हम कह सकते हैं कि बेशक अय्यूब धर्मी था, खरा था और वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। परंतु यह तथ्य है कि अय्यूब अपने बच्चों पर भरोसा नहीं रखता था, यह दर्शाता है कि उसकी संतान उचित विश्वासी जीवन नहीं जीते थे। भले ही उसके बच्चे अपने कामों की परवाह किए बगैर खाते पीते थे, इसलिए अय्यूब स्वयं बेहतर करता था कि उन्हें परमेश्वर की दृष्टि में साफ रखें। यदि बच्चे सचमुच आत्मिक रूप से आत्मिक प्रेम में एकजुट होते तो फिर वो इस बात को भी ध्यान देते कि अय्यूब उन्हें क्या सिखाता है। वो इस बात पर ध्यान देते कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानता है, मेरे पिता परमेश्वर का भय मानते हैं, बुराई से परे रहते हैं। वो अवश्य इस बात को देखते, अवश्य ही अय्यूब ने उन्हें सिखाया होगा ये सब बातें। और अगर अय्यूब की संतान वैसा करते जैसा उन्हें अय्यूब ने सिखाया था, और अगर वो
अगर अय्यूब की संतान सचमुच अय्यूब का आदर करते, जो कि आत्मिक प्रेम के आधार पर है, मगर अय्यूब की संतान ऐसा नहीं करते थे। इसी वजह से अय्यूब उनके लिए शोक करता था, उनके बारे में चिंतित रहता था। उनके पापों के विषय में जो परमेश्वर के विरुद्ध वो करते थे, चिंतित रहता था। इसीलिए परमेश्वर उनके, मेरा मतलब है अय्यूब उनके लिए परमेश्वर के सामने होम बलि ही चढ़ाता था। अय्यूब ने अवश्य उन्हें सिखाया होगा, पर बावजूद इसके उसकी संतान असल में अपने हृदय से परमेश्वर का भय नहीं मानते। मेरा मतलब अय्यूब की बातें नहीं मानते थे और पालन नहीं करते थे। इसलिए अय्यूब उन पर पूरा भरोसा नहीं कर पाता था। इसलिए जो उसके जो उसके मेरा मतलब है जो कुछ भी वो कर सकता था, जो भी वो करने के योग्य था, वो उनके प्रति करता था। 그러면은 뭐 구약 시대처럼 대신하여 자녀를 위해 매번 뭐 화목 제물을 드리라는 이런 의미가 아니죠. 여러분들은 이제 신약 시대의 모습이 आपके संतान जब भी पाप करते हैं, आप जब चाहे 중요한 것은 내가 먼저 तब उनके लिए मेलबलि नहीं दे सकते हैं। 영적인 가장의 믿음의 आपको आत्मिक रूप से स्थापित करना होगा। एक परिवार के आत्मिक लीडर होने के नाते, मुखिया होने के नाते, तो पिता परमेश्वर आपके संतान को बदल देंगे। अय्यूब वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर का आदर करता था, वो अपना बेहतर करता था अपने परिवार के लोगों को सत्य में सुरक्षित रखने के लिए। इसी वजह से वो खरा और सीधा कहलाया और वो मेहनत से ये काम करता था और वो परमेश्वर केंद्रित जीवन जीता था। अय्यूब पुराने नियम के दिनों में रहता था, पुराने नियम के दिनों में था वो। भले ही वो पुराने नियम के दिनों में क्यों ना जी रहा था, फिर भी वो अपना बेहतर करता था। उसने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया। अगर अय्यूब पवित्रीकरण के वचन सुनता तो वो बहुत तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाता। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अय्यूब से बेहतर हूँ। अय्यूब ने जो कुछ सीखा और एहसास किया था वो उसका पालन करता था, अपने आप को बदलने की कोशिश करता था और अपनी रखवाली करता था। सिर्फ अपनी ही नहीं, रखवाली मतलब वो अपने आप को जांचता रहता था और अपने परिवार के लोगों की भी इस प्रकार से वचन के अनुसार रखवाली करता था। मगर हम आगे देखते हैं कि जब शैतान अय्यूब के ऊपर दोष लगाता है, 6 पद में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनके बीच शैतान भी आया। पर यहाँ पर परमेश्वर के पुत्रों के विषय में कुछ बाइबल के विद्वान इस बात पर तर्क करते हैं कि यहाँ पर जो पुत्र है वो स्वर्गदूतों को दर्शाते हैं। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं, बाइबल कहती है कि कब परमेश्वर ने किसी स्वर्गदूत को अपना पुत्र कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, मैं तेरा पिता होगा और तू मेरा पुत्र होगा। परमेश्वर ने कभी स्वर्गदूतों को पुत्र नहीं कहा। तो फिर इस आयत में परमेश्वर पुत्र किसको कहता है? सीनियर पास्टर ने उत्पत्ति 1 अध्याय में इसके विषय में हमें बहुत अच्छे से बताया है। उत्पत्ति 1 अध्याय परमेश्वर की सृष्टि का विवरण करते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद में लिखा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। यहाँ पर हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को दर्शाता है। त्रिएक परमेश्वर की स्वरूप में मनुष्य को बनाया गया। इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र जो अय्यूब 1 अध्याय में लिखा गया है वो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो भी हैं। जब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामने गए तो शैतान भी उनके बीच में आया। परमेश्वर पवित्र है जिसमें कोई दोष और दाग नहीं है, तो कैसे बुरा शैतान संभवतः उसके सामने आ सकता है? शैतान अंधकार से संबंध रखता है। वो हिम्मत नहीं कर सकता ज्योति के स्थान में जाने की, परमेश्वर के सामने, उसके सिंहासन की तो बात ही छोड़ी। शैतान परमेश्वर के बीच होने का मतलब यह नहीं है कि वो असल में स्वर्ग में था जहां परमेश्वर रहता है और परमेश्वर के वो आमने सामने हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि शैतान को अनुमति थी कि वो परमेश्वर से बात कर सकता था। क्योंकि शैतान एक आत्मिक प्राणी है, इसीलिए वो परमेश्वर से बात कर सकता था परमेश्वर की अनुमति के द्वारा। क्योंकि तमाम
संसार तमाम अंतराल परमेश्वर से संबंध रखता है, इसीलिए वो शैतान से बात कर सकता था, वो चाहे कहीं भी क्यों ना हो। परमेश्वर शैतान से पूछता है कि तू कहाँ से आता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ऐसा इसलिए नहीं पूछा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यह ना जानता हो कि वो कहाँ था और कहाँ से आ रहा है। परमेश्वर हमें बता रहा है कि वो क्या प्रक्रिया है जिसमें शैतान लोगों पर दोष लगाता है। इस पूरी बातचीत के द्वारा हम उत्पत्ति के संदर्भ में देख सकते हैं शैतान जिसने सांप को जिसने हवा को पाप करने के लिए भड़काया था, तब परमेश्वर ने उसे श्राप दिया था कि तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प को कहा कि तूने यह जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। उत्पत्ति में ये पहले से कहा गया है कि वो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसलिए शैतान उन लोगों को भड़काता है या उन लोगों को अपना भोजन बनाता है जो पाप करते हैं। वो लोग जो मिट्टी से बनाए गए हैं, अर्थात तमाम मनुष्य जाति मिट्टी से बनाएगी। इसलिए शैतान उनके जीवन में आजमाइशें, परीक्षाएं लाता है आत्मिक संसार के नियम के अनुसार। इसलिए न्याय परमेश्वर कुछ और नहीं कर सकता बल्कि शैतान के उस दोष को मान लेता है जब यह वचन के अनुसार होता है। और आगे लिखा है, परमेश्वर से कहता है कि तू कहाँ से आता है। तो यहाँ पर शैतान कहता है कि पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। और हम बाइबल में देखते हैं कि शैतान वो हमेशा इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वो जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते वो शत्रु दुष्ट से संबंध रखते हैं। इसलिए शैतान को उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु जो दोष रहित होते हैं, जिनके पास अय्यूब का सा विश्वास होता है, उन पर ध्यान देते हुए शैतान यहाँ वहाँ ढूंढता रहता है कि उन्हें कैसे न कैसे कष्ट पहुंचाएं। शैतान ऐसे विश्वासी लोगों को ढूंढता है ताकि उन्हें ठोकर खिलाएं। परमेश्वर उन लोगों की प्रशंसा करता है, लेकिन शैतान ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि वो प्रशंसा प्राप्त ना कर सकें। जो तो पहले से पाप में है, शैतान उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो लगातार पाप में बने रहेंगे और नर्क की ओर चले जाएंगे। वो तो पहले से ही नर्क के लिए नियुक्त है, इसलिए शैतान को उनकी ज़्यादा प्रवाह करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, शैतान उनके विषय में बड़ा ध्यान देता है। हमें उनका शिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह के वचनों के द्वारा हम आत्मिक सिद्धांत को सीख सकते हैं। शैतान लूसीफर के हृदय को दर्शाता है। वो मनुष्यों के विचारों के द्वारा कार्य करता है। उसका कोई ऐसा आकार नहीं है, मेरा मतलब उसकी कोई ऐसी आकृति नहीं है। वो लोगों के बुरे विचारों को भड़काता है ताकि लोग बुराई करें। तो फिर कैसे लोग मेरा मतलब है शैतान लोगों के ऊपर कार्य करता है। जिस तरह से असंख्य रेडियो तरंगे हवा में बहती हैं, उसी प्रकार से शैतान असंख्य तरंगों को हवा में फैलाता है ताकि वो लोगों के हृदय तक पहुंच सके। संसार में वो लगातार अपनी सामर्थ्य को फैलाते रहते हैं। जिस तरह से रेडियो तरंगे तुरंत ही रिसीवर के द्वारा पकड़ ली जाती हैं, उसी प्रकार से हृदय, विचार और अंधकार के सामर्थ्य जिन्हें शैतान फैलाता है, वो उनके पास चली जाती है जो हृदय उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। शैतान लोगों के विचारों के द्वारा कार्य करता है। शैतान लोगों को भड़काता है कि वो पाप करें। कैसे? शैतान अपने सामर्थ्य को हवाओं में फैलाता है और इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है जो उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं।
원수마귀 사단이 뿌려 놓은 और यहाँ पर जो रिसीवर की भूमिका अदा करता है वो है अंधकार जो मनुष्य के हृदय में होती हैं। 하는 비질리가 मान लीजिए 어디까지? 아직 अगर 버림받지 किसी के 못한 हृदय में बैर है तो 성령의 वो 충만함이 हृदय बैर वाला हृदय के रिसीवर का काम करता है उस बैर को प्राप्त करने के लिए जिस बैर को शैतान फैलाता है। 받아들일 수 있는 अगर हम आत्मा से ना भरे हो तो ऐसा हो सकता है कि हम 조금 उस सिग्नल को प्राप्त कर सकते हैं। 그럼 여러분들 요즘에 휴대폰이 आजकल 있습니다. के लोग इस बात को अच्छे से ना समझ पाए, मगर मान लीजिए 깔면 आपके पास एक सेल फोन है, 자 어플을 आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और वो एप्लीकेशन एक्टिवेट हो जाती हैं। 비질리다라고 जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं 비질리를 벌어서 어플이 없어요. 그러면 그 사이트에 접속할 수가 없잖아요. 자, 그리고 여러분 한번 생각해 보세요. 어떤 경우는 이 악성 अब सोचिए इस बारे में। 뭐 그런 것들이 휴대폰 안에 들어올 수 있다면서요. 그래서 문자 같은 거 잘못 열면 안 और 돼요. साथ ही वायरस भी आपके सेल फोन में आ सकते हैं और उसके चलते आप 들어가 있어서 कोई 열었을 때 टेक्स्ट मैसेज नहीं खोल पाएंगे। 자기 것으로 और अगर आप टेक्स्ट मैसेज खोलेंगे तो वायरस आपके सेल फोन में आ सकता है, आपके सेल फोन पर अपना कब्जा जमा सकता है। 마찬가지로 내 안에 있는 비진리가 있으면 उसी प्रकार से अगर आपके अंदर असत्य है, 할 수 있는 삶과 터전이 되면 원수마귀 사단이 내 마음과 생각을 아예 내 것이라 मेरा मतलब है अगर आपके अंदर असत्य है 분명히 तो 내 핸드폰인 것 같은데 शैतान जैसा चाहे आपको नियंत्रित कर सकता है। मान लीजिए आपके हाथ में एक सेल फोन है और अगर आप कोई ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जिसकी वजह से कोई वायरस आपके फ़ोन में आ जाए 이렇게 될 수 있는 तो फिर आपका जो फ़ोन है वो उसके नियंत्रण में चला जाता है। आत्मिक रूप से यह आपके साथ हो सकता है। 나를 자기 것이라고 한다니까. शैतान आपको नियंत्रित कर सकता है 악을 और फिर आपको अपना अपना बना सकता है, आपको अपना समझ सकता है और आपको पाप और असत्य में भड़का सकता है। भले ही आप ऐसा ना करना चाहें, लेकिन क्योंकि आप उसके नियंत्रण में रहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि शैतान आपको नियंत्रित करता है। 마음 안에 미움이라는 속성이 있습니다. 자, 그런데 उदाहरण के लिए 속성이 있는데 사단이 किसी के हृदय में जो बैर होता है वो एक रिसीवर का काम करता है उस बैर को कैच करने के लिए, उस बैर को पकड़ने के लिए जो शैतान हवा में फैलाता है। 해도 작동 अगर आपके अंदर बैर ना हो तो फिर शैतान कितना ही बैर, कितना ही बुराई हवा में क्यों ना फैलाए, 타서 그래서 사단이 आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर पहले से बैर है तो यह ऐसा जैसे आपने कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, इसीलिए शैतान आपको नियंत्रित कर सकता है। 받을 그냥 자동으로 오죠. 자동으로 अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद खुद ब खुद आपको मैसेज आने लग जाते हैं, 내가 어플을 깔아 놓았다는 것 자체로 그들이 나한테 보내주는 क्योंकि आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की है इसीलिए लगातार आपको 내 안에 비질리가 लोगों से मैसेज आते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके अंदर मैसेज मेरा मतलब है बैर है तो शैतान आपसे कनेक्ट कर सकता है। आपसे कभी भी वो सिग्नल अपने सिग्नल के द्वारा शैतान कभी भी आपसे कनेक्ट कर सकता है, आपसे जुड़ सकता है। 생각을 통해서 जैसे ही शैतान ने हवा में फैलाए हुए बैर के सिग्नल, जैसे ही वो आपके अंदर बैर से 강한 힘을 얻으면 मिल जाते हैं तो आपके अंदर जो बैर रिसीवर है उसके द्वारा तुरंत आप शैतान से कनेक्ट हो जाते हैं। 음성을 듣는다고 합니다. 이렇게 사단의 इस सिद्धांत को हम कहते हैं शैतान के कामों को प्राप्त करना या शैतान की आवाज़ को सुनना। अगर कोई इस तरह से शैतान की आवाज़ को सुनता है, 지금 말한 대로 내 안에 어플 깔아놓은 걸 ये ऐसा नहीं है कि हम किसी को शारीरिक रूप से अपने कान के पीछे बोलता हुआ सुनते हैं, ऐसा नहीं है। 있다고요. 이것이 사단이 역사한다. 사단의 음성을 듣는다. शैतान इसी प्रकार से कार्य करता है। 듣는다라고 표현하는 거예요. 자, 이렇게 역사가 되면 생각을 통해 각종 जब शैतान इस प्रकार से कार्य करता है, 나아가 행함으로 죄를 짓게 됩니다. 이처럼 사람은 जब कोई व्यक्ति इस तरह से शैतान की आवाज़ सुनता है तो वो अपने विचारों से कई प्रकार के पाप करता है और फिर अपने कर्मों में पाप करता है। इस प्रकार से जब लोग सत्य से भटक जाते हैं 사단이 나를 역사에 और असत्य का काम करते हैं, जब परमेश्वर की ज्योति में वो अनुचित होते हैं तो शैतान फिर उन पर दोष लगाता है। 죄를 지었으니까 저에게 जब लोग पाप और बुराई करते हैं तो शैतान परमेश्वर के सामने उनके ऊपर दोष लगाता है और वो परमेश्वर को कहता है 저는 कि ये तो परमेश्वर पर विश्वास करता है लेकिन ये तो पाप कर रहा है, इसलिए अब ये व्यक्ति मेरा है, मैं इसे आजमाइशें दूंगा, परीक्षाएं दूंगा। 죄들 इस तरह से वो परमेश्वर के सामने दोष लगाता है। 게 आ니라 내가 이렇게 आपके अगर आप 비진리에 आजमाइशों में हो, परीक्षा में हो तो आपको वातावरण पर दोष नहीं लगाना चाहिए।
बल्कि आपको इस बात को मान लेना चाहिए कि आपने कुछ किया है। आपको अपनी गलती को ढूंढना चाहिए, मार्गों से मन फिराना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। केवल तब ही शैतान के कामों के अधीन आप नहीं रहेंगे। 되지 않을 수 있습니다. जब आप आत्मा से भरे रहते हैं तब शैतान कार्य नहीं कर सकता, 공의롭게 다스리심으로 하나님 보시기에 क्योंकि परमेश्वर 원수마귀 사단을 통해 시험을 허락하시는 क्योंकि परमेश्वर धर्मी जन को नियंत्रित करता है। परमेश्वर धर्मी जन का संचालन करता है। 않습니다. हालांकि बिना वजह के परमेश्वर शैतान के दोष को नहीं मानता। 하나님 앞에 송사하여 시험 환란을 अगर हम 가져다 पाप करते हैं तभी शैतान परमेश्वर के सामने दोष लगाता है और क्लेश, आजमाइश और मुश्किलें और बीमारियां लाता है। 성령의 충만함을 अगर आपको 가져야 क्लेश महसूस होता है, अगर आप 내가 사단의 अपने आप को आत्मा की भरपूरी में नहीं पाते, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने शैतान के काम को ग्रहण कर दिया है 하지 않으시니 내 마음이 और आप शारीरिक विचारों से दोष लगाते हैं, निंदा करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर प्रसन्न नहीं है इसलिए आपको क्लेश महसूस होता है। मगर आप इस बात को मानते ही नहीं, इसलिए आप वातावरण पर दोष लगाते हैं, आप दूसरों पर दोष लगाते हैं 진리 안에 온 और इस प्रकार से अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। मगर यह तथ्य कि आप सत्य में 육신의 생각 속에 स्थिर नहीं बने रहे, 빠져서 헤어나오지 못할 수 있습니다. 그러나 इसलिए आप धीरे धीरे करके शारीरिक विचारों के अधीन हो जाते हैं और आप फिर उससे बाहर नहीं निकलते। 충만한가? इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या आप आत्मा से भरे हैं या फिर आप शैतान के कार्यों के अधीन हैं। 공부하고 힘들어요. 어려움이 있어요. 왜 ना는 이렇게 힘들고 어려운지 यदि आपको क्लेश महसूस होता है, यदि आपको लगता है कि आप कष्ट में हैं, 잘못을 죄악을 तो आपको पता होना चाहिए 이것이 옳은 कि आपने शैतान को जगह दे दी है आप पर दोष लगाने की। 작은 모양이라도 버리며 लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, हर प्रकार की बुराई को दूर करें, ज्योति में निवास करें, तो वो हमें छू भी नहीं सकते। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से जन्मा है पाप नहीं करता। 하나님 जो परमेश्वर से जन्मा है 저를 वो उसे 악한 자가 저를 만지지도 못하는 परमेश्वर उसे सुरक्षा देता है और बुराई उसे छू नहीं पाती है। 악은 모양이라도 버림으로 इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी आशीष और अधिकार हम प्राप्त करेंगे अगर हम अपने आप को 자, 이어 다음 हर प्रकार की पाप और बुराई को दूर करते हुए पवित्र करेंगे। 전해드리도록 하겠습니다. अगली आयत 오늘은 के विषय में मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगी। 욥은 어떤 사람이 आज का संदेश अयूब की संदेश श्रृंखला का एक परिचय है और हमने देखा कि अयूब किस प्रकार का व्यक्ति था और साथ ही हमने शैतान की पहचान को देखा। परमेश्वर धरती पर रहने वाले सब लोगों की जांच करता है। इससे भी बढ़कर परमेश्वर अपने उस संतान पर और भी करीबी से दृष्टि करता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसका भय मानते हैं। और परमेश्वर आत्मिक और शारीरिक रूप से उन्हें आशीष देते हैं। आज के संदेश के द्वारा मैंने आपसे कहा कि क्यों परमेश्वर ने अयूब को आशीष दी, क्यों उसकी प्रशंसा की। यद्यपि सिद्धता से आत्मिक हृदय अयूब ने अभी नहीं साधा था, मगर वो उस बुराई को नहीं करता था जिसे वो जानता था और सत्य पर चलने की कोशिश करता था। 가로서기를 और वो ये भी चाहता था कि उसकी संतान परमेश्वर के सामने धर्मी रहें 비질리임을 알면 और अच्छे काम करें। लेकिन क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस बात को जानता है कि आपके अंदर स्पष्ट असत्य है लेकिन उसे दूर नहीं करते और बहाना बनाते हैं? 받았는지요? 하나님을 믿고 अगर ऐसा है तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि क्यों परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देता। 여전히 죄악 가운데 살면서 하나님을 믿는다 하니 축복받을 수 हमें पाप और बुराई को दूर करना चाहिए अगर हम आशीष पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम पाप और बुराई में रहेंगे तो हम आशीष नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए अब से हमें प्राण देने के बिंदु तक परमेश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा पाप और बुराई को दूर करना है। 욥의 연단을 अगले सत्र से मैं आपको परमेश्वर के प्रावधान के विषय में बताऊंगी जिसकी वजह से अय्यूब के ऊपर आजमाइशें आई। उस प्रक्रिया को देखकर जिसमें अय्यूब परीक्षाओं में पड़ा, आप एक एक करके देखें कि कैसे शैतान हम पर दोष लगाता है और कैसे परमेश्वर शैतान के दोष को मान लेता है और कैसे वो कार्य करता है। 이제 우리 성경 읽기를 하신 분들은 전 अय्यूब की पुस्तक को 그러나 पहले से ही अगर आप पढ़ें तो आपको मदद मिलेगी कि आप संदेश को बेहतर समझ सकते हैं। 보면 좀 내용을 더 쉽게 이해하고 또 이미 성경 읽기를 하신 분들은 전체적인 내용을 아시니 यदि आप पहले से ही बाइबल अध्ययन अभियान में 자, 욥의 अय्यूब की पुस्तक के उस अध्ययन में शामिल हो गए हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। 하나님 इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपने आप को अय्यूब से तुलना करें और एक एक करके जांचिए कि कैसे परमेश्वर के सामने आप उचित बन सकते हैं, कैसे शैतान के दोष से बच सकते हैं और विश्वास से संसार को जीत सकते हैं और आत्मिक आशीष और आत्मिक आशीष और संपत्ति, मेरा मतलब है आत्मिक आशीषें कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने के द्वारा मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप वो तमाम आशीष और उत्तर प्राप्त कर सकें जो आशीष अय्यूब ने आजमाइशों के बाद प्राप्त की। 상고하시면서 함께
위해 기도하겠습니다. आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग प्रार्थना करेंगे। 전할 수 있도록 축복하시니 감사합니다. 이 귀한 말씀 목자님의 금식과 기도로 너무나 상세히도 풀어주셨습니다. 어찌 누가 이 말씀이 깊이를 알겠는지요. 하지만 우리는 이런 말씀을 들을 수 있으니 너무나 감사합니다. 듣고 흘러버리는 것이 아니라 자신을 돌아보게 하여 주옵소서. 욥이 왜 연단을 받을 수밖에 없었는지, 도리어 아버지 하나님은 욥을 사랑하셔서 연단하셨고 온전하게 만드신 것을 알 수 있었고, 연단을 받기 전에 욥의 모습도 우리를 돌아보니 우리의 모습과 비교해 보니 얼마나 아름다운 모습이었는지 우리의 모습을 회개하며 돌이켜갈 수 있게 하여 주옵소서. 그리고 이 말씀대로 아버지의 칭찬받는 모든 성도님들로 신속히 나올 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당회장님의 환자를 위한 기도를 받으실 때에 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님, 이 시간 기도받는 모든 हालेलुया सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन तमाम लोगों पर करें जो जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 믿음을 주시고 부정적인 생각과 의심의 세력을 हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 5장 6부 सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए 빛으로 और मूल ज्योति के द्वारा। 예수 그리스도의 이름으로 명하는 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। 불치 난치병도 성령의 कृपया उनके सभी 깨끗하게 역사 असाध्य और अंतकारी रोग, दीर्घकालीन रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। तमाम रोगाणु और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रेन और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्या, हृदय रोग, स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 당뇨, 부인병, 피부병, 갑상선 질환과 모든 염증도 깨끗게 하여 주옵소서. 소아마비, 중풍, 관절염, पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और तमाम दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 우울증, 조울증, 노이로제 मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। 덩어리는 말할지어다. सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। 하옵소서. 화기야 물러가라. 열도 물러가라. 아버지 흉터도 나지 않게 पिता परमेश्वर कोई दाग वहाँ न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 깨끗함을 입을지어다. मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। 하게 하여 주옵소서. 잉태어 축복도 उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, 악의 영들아 स्वर्गीय स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 이 땅의 악한 बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाले आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। 영들은 물러가라. दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योतियां जाएं। 시여이 마라. 아버지 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 영혼이 찰됨같이 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 생각을 세상에 빼앗기지 कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश से प्रेम करने पाए। 않소서. 하나님의 자녀들이 चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 축복하여 주시기를 원합니다.
वो जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।